हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एल एंड जे स्मार्ट एजुकेशन हब में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पुरस्कारों के बारे में पढ़ा रहे हैं, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एबल प्राइज़। एबल पुरस्कार, जिसे हाबिल पुरस्कार भी कहा जाता है। एबल पुरस्कार 19वीं शताब्दी के एक नॉर्वे के गणितज्ञ थे, जिनका नाम था नील हेनरिक्स एबल। इनकी प्रशंसा में गणित में अनुसंधान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नील हेनरिक्स एबल की प्रशंसा में यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है प्रतिवर्ष। अब जान लेते हैं पुरस्कार का उद्देश्य। पुरस्कार का उद्देश्य समाज में गणित की स्थिति को बढ़ाने में मदद करना और गणित में युवा लोगों की रुचि को प्रोत्साहित करना है। इसका जो उद्देश्य है वो समाज में गणित की स्थिति को बेहतर बनाना है और जो हमारे युवा हैं उनको गणित के प्रति प्रोत्साहित करना है। अब जान लेते हैं इसकी स्थापना और शुरुआत। नील हेनरिक्स एबल की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर एबल पुरस्कार की स्थापना 2002 में नॉर्वे सरकार द्वारा की गई थी। नील हेनरिक एबल की जब 200वीं वर्षगांठ थी, तब 2002 में नॉर्वे सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहली बार 2003 में यह पुरस्कार एक फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन पियरे सेरे को दिया गया था। जीन पियरे सेरे, इनको फील्ड्स मेडल भी मिला है। ये सबसे कम उम्र के फील्ड्स मेडल जीतने वाले व्यक्ति भी हैं और इनको एबल पुरस्कार भी दिया गया है। एबल पुरस्कार जो है 2003 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। 2003 से पुरस्कार लगातार विजेताओं को दिया जा रहा है। अब हम जान लेते हैं पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था और समिति के बारे में। एक एकेडमी है जिसका नाम है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। यह जो है एबल कमेटी की सिफारिश पर प्रतिवर्ष एबल पुरस्कार प्रदान करती है। क्या नाम है एकेडमी का? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। इसके द्वारा प्रदान किया जाता है ये एबल कमेटी की सिफारिश पर। पुरस्कार को प्रदान करने के लिए नील हेनरिक्स एबल फंड को 1 जनवरी 2002 में स्थापित किया गया था। एक इसके लिए मेमोरियल फंड बना है नील हेनरिक एबल मेमोरियल फंड के नाम से, जिसको 1 जनवरी 2002 में स्थापित किया गया था। अब फंड का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। जो भी व्यक्ति गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य करता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। एबल पुरस्कार और फंड के अन्य उपयोग की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स को सौंपी गई है। अब हम आगे जान लेते हैं पुरस्कार की धनराशि, पदक और इसके चयन मानदंड क्या हैं। इस पुरस्कार में 6 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन यानी कि 7.5 मिलियन डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब इसमें आगे जान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति एबल पुरस्कार के लिए नामांकन प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए नामांकन कोई भी व्यक्ति दे सकता है। हालांकि स्वयं नामांकन की अनुमति नहीं है, लेकिन वह स्वयं अपना नामांकन नहीं दे सकता। उसका नामांकन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। नामांकित व्यक्ति को जीवित होना चाहिए। जो व्यक्ति नामांकन करता है उसको जीवित होना चाहिए। यदि पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। यदि किसी कारणवश पुरस्कार विजेता की घोषणा हो चुकी है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। नामांकन की समय सीमा हर साल 15 सितंबर है। इसके नामांकन की जो समय सीमा है वो हर साल 15 सितंबर तक है। पुरस्कार समारोह ओस्लो विश्वविद्यालय के ओलो में आयोजित किया जाता है। ओस्लो विश्वविद्यालय का एक विद्यालय है ओलो, उसमें ये आयोजित किया जाता है। ओलो जो है एक विश्वविद्यालय है, ओस्लो विश्वविद्यालय से संबंध है इसका। जान लेते हैं नील हेनरिक्स एबल के बारे में, जिनके गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नील हेनरिक्स एबल का जन्म नेस्टेड, नॉर्वे में पादरी सोरेन जॉर्ज एबल और एनी मेरी सिमोरसन की दूसरी संतान के रूप में हुआ था। 5 अगस्त 1802 को जन्मे नॉर्वे के गणितज्ञ एबल शुरुआत से ही गणित के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणीय थे।
1815 में नील्स एबल ने 13 वर्ष की आयु में कहा कैथेड्रल स्कूल में प्रवेश लिया और 1821 में क्रिश्चियन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। तो ये पहले से ही जो है नॉर्वे के सबसे ज्ञानी गणितज्ञ बन गए थे। युवा एबल ने गणितीय शोध की समस्याओं को हल करने के लिए सदैव गणितीय समस्या को हल करने के लिए उत्साहित रहते थे। इनके गणितीय शोध को उत्साह को देखकर इनके शिक्षक भी चकित और प्रभावित रहा करते थे। एबल ने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के सभी नवीन गणितीय साहित्यों का अध्ययन किया था। जो भी सभी नवीन गणित या साहित्य थे उनका इन्होंने अध्ययन किया था। उस समय के दौरान एबल ने क्या किया, जटिल समीकरणों पर काम करना शुरू कर दिया। गणितज्ञ 250 वर्षों से जिस समस्या का हल ढूंढ रहे थे, 1821 में इन्होंने सोचा कि मैंने उसका हल ढूंढ लिया है। क्रिश्चियनिया में गणित के 2 प्रोफेसर थे, एक थे सोरेन रामुसेन और दूसरे क्रिस्टोफर हैंस्टीन ने एबल के पुरस्कार में कोई त्रुटि नहीं ढूंढ पाए। तो उन्होंने नॉर्डिक देशों के प्रमुख गणितज्ञ हैं एक कॉल फ्रेडनिन ड्रैगन को यह काम भेजा। उन्हें भी इनके फॉर्मूले में कोई त्रुटि नहीं मिली, लेकिन फिर भी जो समाधान कई उत्कृष्ट गणितज्ञ इतने लंबे समय से नहीं खोज पाए थे, वास्तव में एक अज्ञात छात्र ने खोज लिया। हालांकि ड्रैगन ने एबल के असामान्य दिमाग का उल्लेख किया। उन्होंने उनका जो एबल का असामान्य दिमाग था उसका उल्लेख किया और यह माना कि इस तरह के प्रभावशाली जो युवा छात्र हैं उनको 5वें डिग्री समीकरण जैसी बेकार चीज़ों पर अपनी क्षमता को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद एबल ने 1822 ईस्वी में स्नातक की डिग्री हासिल की और 1823 में उन्होंने वो कर दिया बीजगणित के क्षेत्र में जो कोई नहीं कर सका आज तक। 1823 में बीजगणितीय रूप से 5वीं डिग्री के सामान्य समीकरण को हल करने की असंभवता को उन्होंने साबित कर दिया, जिसे अब एबल की रैफिनी प्रमेय कहा जाता है। एबल ने द्विपद प्रमेय पर काम किया जो कि यूलर के तर्कसंगत परिणाम को विस्तार देता है। उन्होंने समूह सिद्धांत के रूप में जानी जाने वाली एक गणित की शाखा है जिसे गैलोस कहा जाता है, उसका आविष्कार किया, जो न केवल गणित के लिए बल्कि भौतिकी के लिए भी अमूल्य है। एबल ने एलिप्टिक कार्यों के सिद्धांत की नींव रखने वाले एलिप्टिक इंटीग्रल्स के सिद्धांत पर भी एक लेख लिखा। पेरिस में रहते हुए एबल को तपेदिक हो गया और 6 अगस्त 1829 को महान वैज्ञानिक एबल पंचतत्व में विलीन हो गए। एबल के बारे में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं चार्ल्स हर्माइट। उन्होंने कहा है कि एबल ने गणितज्ञों को 500 वर्षों तक व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त कार्य छोड़ दिया है, यानी कि इन्होंने आने वाले गणितज्ञों को 500 वर्षों तक व्यस्त रखने का कार्य छोड़ दिया है। पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जान लेते हैं, उसमें पुरुष और महिला दोनों। जीन पियरे सेरे, जैसे कि आपको बताया गया, एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इन्हें प्रथम एबल पुरस्कार 2003 में दिया गया था। पियरे को यह पुरस्कार ट्रोपोलॉजी, बीजीय ज्यामिति, संख्या सिद्धांत सहित गणित के कई हिस्सों के आधुनिक रूप को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मिला। अगली हैं केरेन केस्कुला उल्हनबेक। ये एक अमेरिकी गणितज्ञ हैं और इन प्रथम महिला गणितज्ञ भी हैं, आपको ध्यान रखना है। इनको मिला है ज्यामिति, आंशिक अंतर समीकरणों, गेज सिद्धांत और पूर्णांक प्रणालियों में उनकी अग्रणी उपलब्धियों के लिए और विश्लेषण, ज्यामिति और गणितीय भौतिकी पर उनके काम के मौलिक प्रभाव के लिए केरेन उल्हनबेक को एबल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। 2020 के पुरस्कार विजेता इसमें एक है हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग और दूसरी हैं ग्रिगोरी मार्गुलिस। इनके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग हैं वो हिलेल एक अमेरिकी इजराइल के गणितज्ञ और यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और जो ग्रिगोरी मार्गुलिस हैं वो एक रूसी अमेरिकी गणितज्ञ हैं जिन्होंने वर्ष 2020 का एबल पुरस्कार जीता। इन दोनों को यह पुरस्कार समूह सिद्धांत, संख्या सिद्धांत, संयोजन विज्ञान में संभावना और गतिशीलता के तरीकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए मिला। इन दोनों वैज्ञानिकों को, जैसे कि आपको बताया गया है, इन्हें यह पुरस्कार
यह पुरस्कार हिलेल फ्रुस्टनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। अब जान लेते हैं वर्ष 2021 के पुरस्कार विजेता। इसमें एक है लेजोल लोवेज और दूसरे हैं एवी विगडरसन। लेजोल लोवेज एक हंगरियन अमेरिकी गणितज्ञ हैं और एवी विगडरसन एक इजरायली गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक है। और इनको यह पुरस्कार सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और असत गणित के लिए और आधुनिक गणित के केंद्रीय क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए लोवेज और एवी को संयुक्त रूप से 2021 का एबल पुरस्कार मिला। वर्ष 2003 से 2021 तक कुल 24 गणितज्ञों को एबल पुरस्कार दिया जा चुका है। यहाँ पर हमारा एबल पुरस्कार समाप्त हो जाता है। हमने अपनी वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।